गवर्नमेंट आई है हर चीज़ को इवेंट मैनेजमेंट करती है। आप देखिए पुलवामा में हुआ, लोग कहते हैं कि मतलब शहीदों के सैनिकों के शहादत पे वोट नहीं मांगना चाहिए। मैं तो ताज्जुब तब करके रह गया जब मैंने वीडियो देखा, लोगों ने कहा कि मोदी जी ऐसा नहीं कर रहे, बट मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि मोदी जी खुद साक्षात वो कह रहे थे कि अरे आपका वोट तो शहीदों के नाम पे वोट दे दीजिए। आप देखिए पिछले चुनाव में क्या पड़ा, वो बोल रहे थे कि आपका वोट इतना जोर से पड़ना चाहिए कि जो विरोधी गवर्नमेंट है, जो विरोधी पार्टियां हैं उनको दूर तक पहुंचे। तो ये क्या इवेंट मैनेजमेंट नहीं है? हट है वो सब जो भी देश की चीज़ें हैं उसको बेच रही है। आप आज आइए मोदी जी को देखिए, कितना अच्छा संविधान, और आज आएंगे और घोषणा करेंगे और कल रेल बेच देंगे, आज कहीं और कुछ करेंगे, कहीं गेल बेच देंगे। कभी 500 450 प्लेटफॉर्म रेलवे की संपत्तियाँ बिक चुकी है। जो गवर्नमेंट के ऊपर पूरे भारत में 56 लाख करोड़ का कर्जा था वो 7 से 8 सालों में बढ़कर 205 लाख करोड़ हो चुका है। अब बताइए, कंपैरिजन कीजिए, जो 70 साल में इतने IIT IIM बने थे। मैं लोग कहेंगे ये बातें सुन करके कि मैं कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि आज जो गगनयान हम भेजे हैं, आज जो हम चंद्रयान भेजे हैं, क्या वे डायरेक्ट एकदम से भेज दिए? कुछ ना कुछ तो काम हुआ था ना। और वो बताइए 70 साल में डेवलपमेंट करने के लिए 56 लाख करोड़ की जरूरत पड़ती है, और 9 सालों में, केवल 9 सालों में वो 56,000 से बढ़कर के 205 करोड़ यानी 1.5 लाख करोड़ रुपया, 150 लाख करोड़ रुपया कर्जा आ गया। तो आप इसको डेवलपमेंट कहते हैं? साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन वीज। हमारे साथ हैं इस समय धानेल आदित्य वर्मा जी। इनसे हम बात करेंगे राजनीतिक मुद्दों में। ये राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं, पॉलिटिक्स एनालिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कई सारे सामाजिक विषयों पर भी अपनी बात रखते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। इनसे हम बात करेंगे जो आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति में युवाओं की जो भागीदारी है और खासकर शोषित वंचित समाज की भागीदारी है, वो कैसे सुनिश्चित हो और क्या मुद्दे रहेंगे 2024 में राजनीति में, उन सब मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने मेरे को मौका दिया। सर वर्तमान समय में जो शोषित वंचित समाज की जो राजनीति है वो एकदम है, चाहे बहुजन समाज पार्टी बात कर लें, चाहे समाजवादी पार्टी की, और भाजपा इस समय सत्ता में है। और क्या कहना, किस तरह से आप देखते हैं सब चीज़ों को? मेरा नाम धानेल वर्मा आदित्य है और मैं एक संस्था चलाता हूं जिसका नाम है अखंड भारत उत्थान महासंघ। ये संस्था जो समान विचारधारा की तरह की संस्थाएं हैं उनको जोड़ करके एक समाज में एक बड़ी क्रांति लाने की कोशिश कर रही है। जो एक राजनीतिक जो आज पथ भ्रष्ट हो चुकी है और वहाँ पे केवल पूंजीपतियों का, धनासेठों का बोलबाला है। जो देश की रियल जनता है, जो देश की मालिक है, उसका वहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं है। हम लोग ऐसा मुहिम खड़ा करना चाहते हैं देश में कि जो इस देश के रियल ओनर हैं वो उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो राजनीति में, ताकि वो अपने उत्थान के लिए और देश के रियल उत्थान के लिए दिशा निर्देश दे सके, नीति और नियति बना सके। जैसा कि आपने कहा, देश की दिशा नीति बना सके, देश के उत्थान के लिए जो रियल। लेकिन आज देश में जो वर्तमान सरकार है वो तो सबकी भलाई, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और आदिवासी की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। फिर किसकी बात कर रहे हैं, किस तरफ आप दिखा रहे हैं? देखिए, आज की जो सरकार है उसको लाने के लिए हम लोगों ने भी सोचा था कि हम जब परिवर्तन हो रहा था तो हम लोग सोचा कि एक अच्छा परिवर्तन करेंगे। बट वो होता है ना कि अपने ही चीज़ें अपने पे पड़ गई। हम लोगों ने सोचा था कि हाँ सच में उत्थान होगा, सच में विकास होगा, और ये जो कहते नारा भी था कि सबका साथ सबका विकास होगा। आपको लगता है कि सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? आप देखिए, जितने भी आजकल जो हमारे पूंजीपति वर्ग लोग हैं वो कभी जब 2014 के आसपास में जिनका स्थान एशिया में भी नहीं था, वो आज वर्ल्ड के फर्स्ट सेकंड में स्थान में रखते हैं। मतलब ये जो गवर्नमेंट है जो बनी है वो सब जो भी देश की चीज़ें हैं उसको बेच रही है। आप आज आइए मोदी जी को देखिए, कितना अच्छा संविधान, और आज आएंगे और घोषणा करेंगे और कल रेल बेच देंगे, आज कहीं और कुछ करेंगे, कहीं गेल बेच देंगे। कभी 500 450 प्लेटफॉर्म रेलवे की संपत्तियाँ बिक चुकी है, और देश में 3 4 कंपनियां बनी है, इसलिए एसेट्स मैनेजमेंट कंपनियां बनी हैं जो केवल ये मूल्यांकन करती है कि हमारे देश में एक्सेस ज़मीनें कितनी हैं, उसको बेच करके ये गवर्नमेंट अब पैसा इकट्ठा कर रही है। और आज देखिए, विकास भी तो हो रहा है देश में, विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है देश में, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, कितना सारा विकास हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं देश में, वंदे मातरम ट्रेन चल रही है, कितने बुलेट ट्रेन चल रही है। क्या आज ये बता दीजिए कि
कर्जा लेकर के घी खाना अच्छा है या दाल रोटी खाना अच्छा है? ये देश में जो 70 सालों में जो गवर्नमेंट के ऊपर पूरे भारत में 56 लाख करोड़ का कर्जा था, वो 7 से 8 सालों में बढ़कर 205 लाख करोड़ हो चुका है। अब बताइए, कंपैरिजन कीजिए, जो 70 साल में इतने IIT IIM बने थे, मैं आप लोग कहेंगे ये बातें सुन करके कि मैं कांग्रेस की तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि आज जो गगनयान हम भेजे हैं, आज जो हम चंद्रयान भेजे हैं, क्या वे डायरेक्ट एकदम से भेज दिए? कुछ ना कुछ तो काम हुआ था ना। और वो बताइए, 70 साल में डेवलपमेंट करने के लिए 56 लाख करोड़ की ज़रूरत पड़ती है, और 9 सालों में, केवल 9 सालों में वो 56,000 से बढ़ करके 205 करोड़, यानी 1.5 लाख करोड़ रुपया, 150 लाख करोड़ रुपया कर्जा आ गया। तो ये आप इसको डेवलपमेंट कहते हैं? आप बताइए, आप कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, आपका जनता 80% जनता, आप कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देंगे। आप, ये डेवलपमेंट है आपका? आपने सारे जनता को आप रोटी के लिए मोहताज कर रहे हैं। आप अगर देंगे तो वो खाएंगे और नहीं देंगे तो नहीं खाएंगे। ये आपका डेवलपमेंट है? आपका हर क्षेत्र में आपकी जितनी संपत्ति, पहले तो ये भी नहीं मिल रहा था सर। ये योजनाएं हर जगह चल रही थी, बट वो प्रचारित नहीं था, क्योंकि वो उन्होंने प्रचारित नहीं किया। ये कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके पहले भी गवर्नमेंट ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, लेकिन प्रचारित नहीं किया। ये हर चीज़ को इवेंट बनाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? इवेंट मैनेजमेंट? बिल्कुल सर, ये जो गवर्नमेंट आई है, हर चीज़ को इवेंट मैनेजमेंट करती है। आप देखिए, पुलवामा में हुआ, वो लोग कहते हैं कि मतलब शहीदों के, सैनिकों के शहादत पे वोट नहीं मांगना चाहिए। मैं तो ताज्जुब तब करके रह गया जब मैंने वीडियो देखा। लोगों ने कहा कि मोदी जी ऐसा नहीं कर रहे, बट मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि मोदी जी खुद साक्षात वो कह रहे थे कि अरे आपका वोट शहीदों के नाम पे वोट दे दीजिए। अब देखिए, पिछले चुनाव में क्या पड़ा, वो बोल रहे थे कि आपका वोट इतना जोर से पड़ना चाहिए कि जो विरोधी गवर्नमेंट है, जो विरोधी पार्टियां हैं, उनको दूर तक पहुंचे। तो ये क्या इवेंट मैनेजमेंट नहीं है? हर चीज़ को इवेंट मैनेजमेंट बनाते हैं ये। आप कहीं जाइए, जब कोरोना हो रहा था, देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, विदेशों में डंका बज रहा है और आप ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी पे। जब विदेशों में डंका बज रहा है तो चीन ने हमारी ज़मीनों का ऑक्युपाई कैसे कर लिया है? आप जाइए उत्तरांचल में जाकर देखिए, जहाँ पे पहले बाउंड्री हुआ करते थे, उसके पास गाँव बने हुए हैं। तो ये क्या सो रहे थे क्या? इनको तो ये जो कहते हैं कि 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं। जब 18 घंटा काम करने के बाद भी देश की ये हालत है कि देश की जनता को खाने के लिए रोटी नहीं है, और हमारे सीमा, आप देखिए, आप तो ये देख लीजिए, वो कहते हैं कि ये सांसद में लोग घुस के आ रहे हैं। आप बताइए, जो 4 लड़के जो पटाखे लेके घुस गए थे, वो किसी न किसी के साथ तो घुसे थे। और जब क्वेश्चन कर रही है विदेशी पार्टियां कर रही है, विरोधी पार्टियां कर रही हैं, जो विपक्षी पार्टियां क्वेश्चन कर रही है, जो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्वेश्चन करने के लिए ही जनता ने उनको भेजा हुआ है। तो वो जब हमारे देश के सबसे मजबूत संगठन, जहाँ पे हमारे सारे गण्यमान जो देश चुनकर उनको भेजती है, वो जब सुरक्षित नहीं है, तो हम क्या सुरक्षित हैं? जो गवर्नमेंट हमको रोटी नहीं दे सकती, जो गवर्नमेंट हमको रोज़गार नहीं दे सकती, जो गवर्नमेंट हमारे को सुरक्षा नहीं दे सकती, तो वो सारे रोज़गार, सुरक्षा। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, आप रोज़गार की बात कर रहे हैं। मोदी जी कम मालिक बनाने की बात कर रहे हैं, आप लोग रोज़गार की बात। मोदी जी जो रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, तो वो तो ये कह रहे हैं कि आपने MBA कर लिया, MBA करने के बाद आप पकौड़ा तलिए, तो ये है उनकी रोज़गार गारंटी। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि आपने साइंस की डिग्री ले ली और आप नाले से गैस निकाल के और खाना बनाइए। तो ये कभी होता है क्या? एक IIT किया हुआ बंदा साइंस वहाँ से नाले से निकाल के देते हैं। मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी तो सिकंदर को बिहार तक पहुँचा देते हैं, जबकि वो सिंधु घाटी को, सतलज को पार करके आया ही नहीं था। तो मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप तो मोदी से बड़े नाराज लग रहे हैं, क्या बात है, क्यों नाराज? नहीं, मोदी जी तो हमारे बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये देखिए, मोदी जी ने बहुत तरक्की किया है। उन्होंने मतलब केवल बेचा ही नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ खरीदा भी है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ खरीदा है। अब देखिए, सारी एजेंसियाँ खरीद लिया उन्होंने, ठीक है, जितने भी संसाधन बेच रहे हैं। और कभी ये चैनल खरीद लेते हैं, कभी वो चैनल खरीद लेते हैं। तो मोदी जी ने खरीदा भी है, बहुत सारी चीज़ें खरीदा है, और देश की जितनी भी संपत्तियां थी वो अपने दोस्तों के हाथों बेचा भी है। तो क्या 2024 में क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे, और युवाओं, शोषित वंचित जो समाज है, उसकी हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो राजनीति में? क्या एजेंडे हैं?
देखिए, हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का मेन जो उद्देश्य होता है, और हमारे प्रस्तावना में भी लिखा है कि हम भारत के लोग, तो ये भारत के लोग में केवल वो 3-4%, 10% पूंजीपति ही नहीं आते हैं, और जो पढ़े लिखे वर्ग के जो अपने आप को और भी लोग आते हैं, तो उनका भी भलाई होना चाहिए। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हमको रोज़गार कैसे पैदा हो, क्योंकि मोदी जी ने ये कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो अब 10 साल हो चुके हैं, और 10 सालों में तक 2 करोड़ से मल्टीप्लाई कर 20 करोड़ रोज़गार होना चाहिए। अगर जिस देश में अगर 20 करोड़ रोज़गार होता, तो फिर ये जो लोग बाहर में जुआ घूम रहे हैं, और जो जुआ अपने विरोध दर्ज करने के लिए केवल इसलिए आते हैं वो कि संसद में घुसते हैं, वो ये सारी घटनाएं नहीं होंगी। और आजकल जो मतलब देहातों में छिनाई हो रही है, लूटपाट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो जुआ हमारा जो मेन मुद्दा होगा, रोजगार का होगा, भ्रष्टाचार का होगा, और समानता के मुद्दे पर लड़ा जाएगा ये। तो ये थे हमारे साथ धानेल आदित्य वर्मा जी। इनका कहना है कि जो 2024 का चुनाव होगा वो रोजगार, समानता मुद्दा होगा और आर्थिक मुद्दा होगा। और जो रोजगार की जो बात मोदी जी ने की 2 करोड़ रोजगार की, वो दिए नहीं है, क्योंकि अगर दिए होते तो बेरोजगारी नहीं होती। और जो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने बेचा ही नहीं है, खरीदा भी है, कई सारी एजेंसियां खरीदी हैं। ऐसे तमाम सारी अपडेट के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड नेटवर्क। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।